तो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने आया हूँ। वो है कि आजकल जो क्लाइंट्स हैं ना, वो ज़्यादातर जो इमेजेस बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि ये कोई नया चीज़ नहीं है कि मतलब डिज़ाइनर्स को क्यों हायर करें या फिर कोई फ्रीलांसर को, कोई एजेंसी को क्यों हायर करें। डायरेक्टली हम लोग एआई से ही बना लेते हैं, चैट जीपीटी से, जेमिनी से। और वो अपनी जगह से ठीक है, लेकिन उनको कुछ बात समझाना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो बिजनेस ओनर्स है, जो लोग कि एआई का इस्तेमाल करके डिज़ाइन जनरेट करते हैं। देखिए, ये कोई नया चीज़ नहीं है कि लोग एआई का इस्तेमाल करके डिज़ाइंस बना रहे हैं। ये पहले भी था। ये चीज़ जो है ना, जो बजट सेव करने के लिए या फिर कॉस्ट कटिंग के लिए जो हम लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पहले जो जब एआई नहीं था तब उस टाइम पे लोग क्या करते थे ना, कैनवा का यूज़ करते थे। कैनवा में जो टेम्पलेट्स आ रहा था उसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो कि हर क्लाइंट को समझना पड़ेगा। वो ये है कि आखिर में ना, जितने भी डिज़ाइंस जो एआई ये सारी चीज़ जो बना रहा है, वो सारा का सारा चीज़ देखने के लिए सिमिलर ही लगता है। वो जैसे कि जो उसका फॉन्ट है वो सेम है, उसका जो कलर्स है वो भी सेम ही आता है। मतलब जो कैटेगरीज रहता है, वो कैटेगरी का हर एक चीज़ सेम टू सेम एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि ना वहाँ पे कोई ब्रांड गाइडलाइंस होता है, ना वहाँ पे कोई लोगो होता है, ना कोई कलर पैलेट होता है, ना कोई टाइपोग्राफी होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ब्रांड गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें एक ब्रांड बनाता है, और जो एआई जो है ना, वो खाली एक डिज़ाइन बनाता है। क्योंकि एआई कभी भी ब्रांड नहीं बना सकता, वो खाली डिज़ाइन बना सकता। हाँ, आप चाहे तो ब्रांड गाइडलाइंस आप उससे बनवा सकते हो, जैसे कि क्लाउड डिज़ाइन है, आप उससे ब्रांड गाइडलाइंस बना सकते हो। लेकिन डिज़ाइन, हाँ, आप रेफरेंस के लिए बना सकते हो, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो डिज़ाइनर ही कर सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो कि एक या दो क्लिक में बहुत जल्दी आसानी से बन सकती है, जो कि एआई क्या करता है, उसको इतना ज़्यादा डिले करता है कि वो चीज़ बनने के लिए ना, वो बार बार प्रॉम्प्ट्स देता रहता है। उसको शायद एक नंबर में एक डिजिट बदलना होगा, लेकिन वो डिजिट बदलने के लिए ना एक क्लिक में, एक सेकंड में हो जाएगा। फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, या फिर कानवा भी ले लो। लेकिन आपको एआई से बनाने के लिए अगर कोई एरर है तो आपको 5, 10, 15 मिनट तक लग जाएगा, या तो फिर आपको छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि एआई कभी कभी बहुत ही अच्छे से काम कर लेता है, कभी कभी बहुत ही गंदा भी परफॉर्मेंस करता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे एआई यूज़ करने पे नहीं है, क्योंकि आज के डेट पे हर एक एजेंसी, हर एक फ्रीलांसर, हर एक क्रिएटर वो एआई का इस्तेमाल करता है। इवन मैं भी करता हूँ, मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, मेरा भी एक एजेंसी है, मैं भी अपनी एजेंसी में एआई का इस्तेमाल करता हूँ, और उसके लिए मैं प्रीमियम भी पे करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब बिजनेस ओनर्स एआई का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? मान लो कि उनको कोई डिज़ाइन बनाना हो, तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वो है वो दे देते हैं, जो भी उसका आउटपुट आया वो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जो हम डिज़ाइनर्स उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें कोई इमेज की ज़रूरत पड़ी, तो खाली हम वो इमेज को डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन चेंजेस रहते हैं, फिर उसमें हम लोग लोगो ऐड करते हैं, फिर कंटेंट हम लोग को सोचना पड़ता है, या फिर एआई का इस्तेमाल करते हैं। जो डिज़ाइंस होता है वो ब्रांड गाइडलाइंस के अनुसार ही होता है। अगर आज आप मैकडोनल्ड्स को देखेंगे, जोमेटो को देखेंगे या स्विगी को देखेंगे, आप फटक से पहचान लगे कि ये उस ब्रांड का क्रिएटिव है। लेकिन आप अगर दूसरे कोई छोटी मोटी ब्रांड हो, मतलब छोटी मोटी ऐसे कोई बिजनेस हो जो कि हर एक चीज़ जो एआई से जनरेट होता हो, आप उसको देख के नहीं पहचान सकते, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक बिजनेस जो देखने के लिए सेम ही लगता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो लोग सोचते हैं कि उनके पास बजट भी होता है कि वो लोग डिज़ाइनर्स को हायर करें या फिर कोई एजेंसी को हायर करें अपने बिजनेस टास्क के लिए, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि वो पहली बार या दूसरी बार ट्राई करते हैं, एक या दो फ्रीलांसर को हायर कर लेते या फिर कोई एजेंसी को हायर कर लेते, अपने लोकल एजेंसी को। उनका कोई पोर्टफोलियो काम भी नहीं होता है,
और उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मतलब बहुत ही एक बड़ी चीज़ उनको मिले, लेकिन जब आखिरी में उनको निराशा मिलती है कि वो जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखा था वो नहीं हो पाया, तो उनका भरोसा ही टूट जाता है एजेंसी से और वो दोबारा ट्राई ही नहीं करते दूसरे एजेंसी या दूसरे फ्रीलांसर को ढूंढने के लिए या फिर हायर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे एवरेज डिज़ाइनर से जो लोग का काम भी एवरेज ही होता है, और वो लोग ना धीरे धीरे उन डिज़ाइनर से रिप्लेस हो जाएंगे जो लोग की एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को एवरीडे वो लोग ग्रो कर रहे हैं। उन लोगों से ये जो एवरेज डिज़ाइनर से वो लोग भी हट जाएंगे और जो एवरेज एजेंसी से वो भी बंद हो जाएंगे, और ये हमेशा होता आया है। लेकिन जो एजेंसीज ब्रांडिंग समझते हैं, बिजनेस वैल्यू समझते हैं, कस्टमर इंटरेक्शन समझते हैं, और जो लोगों का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है ब्रांड को बनाने में स्क्रैच से, वो आगे भी बढ़ेंगे। एआई का इस्तेमाल भी और भी बढ़ेगा, लेकिन उनका काम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए मैं डिज़ाइनर्स को, एजेंसीज को और साथ ही साथ क्लाइंट को, मतलब बिजनेसेस ओनर्स को ये भी बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनर को या फिर कोई एजेंसी को हायर करने से पहले उनका काम चेक कीजिए, और आपका माइंड में जो भी आपका थॉट है आपको बिजनेस को लेकर के, उनको आप उनसे क्लियरली बताइए कि आपका एक्सपेक्टेशन ये है। और अगर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको एक ऐसी टीम की तलाश करनी चाहिए जो कि काबिल हो, और उतना बजट आपके पास होना चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि आखिरी में ना चीप बजट में एक्सपेंसिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और ये सच्चाई है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स उभर के आ रहे हैं जिनके ब्रांड स्टैंड आउट कर रहे हैं, जिनके लोग याद रख रहे हैं डेली, और उनके ब्रांडिंग और उनके वीडियोस, इसके वजह से वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके साइट पे जाके परचेजेस कर रहे हैं और उनके सर्विसेज भी ले रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को ग्रो करने के लिए, उस एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए आपको या तो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस टीम हायर करना पड़ेगा, जो कि अगेन एक्सपेंस है, या तो थोड़ा कम बजट में आप एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कोई भी एजेंसी को हायर कर सकते हो, जो कि आपका काम को और भी आसान कर सकता है। क्योंकि ब्रांड सिर्फ ब्रांड डिज़ाइन से नहीं बनता, ब्रांड परसेप्शन से बनता है। और अगर आप लोगों को कोई, आपका कोई डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हो, ब्रांडिंग रिक्वायरमेंट हो, या फिर कोई इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, आपका कोई वेबसाइट डिज़ाइन करवाना हो, तो आप ब्रांडमैन स्टूडियो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल बजट में, बहुत ही क्वालिटी वर्क्स। आप हमसे कांटेक्ट करके हमारा सर्विसेज अवेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।